निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करते हैं, यदि वो अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करते हैं, तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। 1/15 की कमी करते हैं। यदि वो अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करते तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। व्यक्ति की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। सामान्य चाल में 1/15 की कमी कर दे तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। व्यक्ति की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। बताएं फिर। देखो, अगर समय निश्चित रहे, मतलब समय फिक्स हो, समय फिक्स है, जैसे सवाल में 30 ही घंटे समय, ठीक है। अच्छा, ऐसे समझ लो कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग वाला, तो उसमें तो स्लैप होते हैं ना, नहीं लैप्स होते हैं। 2 तरह के लैप्स होते हैं, डिस्टेंस के, टाइम के। तो टाइम के लैप्स वाला मतलब नहीं, तुमको मान लो मिले कि 2 मिनट ही तुम्हें गाड़ी चलानी, ठीक है। तो अगर तुम ज़्यादा स्पीड से चलाओगे तो ज़्यादा दूरी तय करोगे, कम की स्पीड से चलाओगे तो कम की दूरी तय करोगे। मतलब अगर टाइम फिक्स है, ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी स्पीड पे। अगर तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है तो तुम डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल करोगे। भाई बेटी आंसू आ रहे हैं। हमको लगा पहले गौतम बुद्ध जब बोलते थे तो लोगों के आंसू गिरने लगते थे, इतना मधुर हो गए थे। हमको पता नहीं चला है क्या कि हम बुद्ध हो चुके हैं। मतलब इतना वो बढ़िया बोलते थे कि लोगों के आंसू बहने लगते। तो इसमें देखो, उसने अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दी, है ना। 1/15 की कमी कर दी मतलब, हाँ सही है, पर देख लो, सही है पर देख लो, है 1/15 की कमी कर दी मतलब इसकी चाल पहले 15 थी, अब 1 कम हो गई तो कितनी हो गई? यहाँ तक ठीक है। मतलब पहले उसकी चाल 15 थी, अब उसकी चाल है 14, है ना। चाल का मतलब क्या होता है? चाल का मतलब एक सर्टेन टाइम में ट्रैवल की गई डिस्टेंस, निश्चित समय में तय की गई दूरी तो चाल होती है। मतलब पहले वो एक निश्चित समय पर 15 किलोमीटर जाता था, तो अब कितने किलोमीटर जाता है? 14। कितने किलोमीटर कम जाता है? 1। और सवाल में कितने किलोमीटर कम गए? 10। तो 1 बराबर 10 किलोमीटर के, 1 बराबर 10 किलोमीटर के, तो 15 बराबर 150। तो तुम्हें दूरी पता होगी कि दूरी कितनी थी? 150। पहले वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करता था पहले, अब वो 140 की दूरी तय करता है। अब दोनों में ही टाइम कितना लेता है? 30। तो दूरी पता है 150, समय पता है, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 150 को 30 से भाग करोगे 5, बढ़िया। 150 को 30 से भाग करोगे, 0 0 कैंसिल, 5 ही तो आएगा, बस 5 आंसर। क्या हुआ?
हाँ हाँ, किलोमीटर प्रति घंटे में। दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में तो होगी। अगला सवाल बोलो। क्या कहना चाहते हो, बोलो। ठीक, अगला टाइप बोल रहे हैं, ठीक है। दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं। दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं। दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A से B की ओर जाते हैं। दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर B की ओर चलना या जाना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम। P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम। Q बिंदु B पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटकर Q बिंदु B पर पहुंचता है। Q बिंदु B पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटकर P को B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। Q B पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटकर P को B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। P और Q की चाल क्या है? P और Q की चाल क्या है? बताएं क्यों? इलायची खा चुके हो तो मतलब इलायची तो हम भी नहीं कभी बोलते। अब पहली बार खाएगा, हम एक्सपीरियंस है। घर में सब हाँ P और Q दोनों सही। P की 6 होगी, Q की सही। सही, 6 और 4 पहला ऑप्शन। अब हम बताएं, तुम बोल दो अगला ऑप्शन तैयार करते हैं। देखो एक मतलब बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हमने मतलब सवाल भी तुम लोग को बताया है। ट्रेन में एक सवाल अपने कराया था कि ट्रेन में कराया था या टाइम एंड डिस्टेंस में ही कराया था, याद नहीं। क्वेश्चन ऐसा था कि A और B से दो लोग
एक चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से बंदा चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और फिर रास्ते में ये लोग मिलते हैं। तो मिलने के समय सिंपल सी बात है, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसने दूरी ज्यादा तय करी होगी, है? तो इसने x की दूरी तय करी, और जिसकी चाल ज्यादा है उसने 110 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करी। तो इस क्वेश्चन में पूछा था a और b के बीच की दूरी है। तो इसमें था क्या कि मेन चीज हमको टाइम निकालनी है। टाइम अगर निकल आएगा तो डिस्टेंस भी निकल आएगी, चाल तो पहले से पता है ना? दोनों लोग कैसे चल रहे हैं? तो दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं। तो एक की चाल 50, दूसरे के साथ, तो दोनों की कितनी? तो हमको स्पीड पता है, हमको इनडायरेक्टली टाइम पता करना है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक? तो ऐसी सिचुएशन जिसमें तुम्हें लोगों की चालें पता हो और ये पता हो कि उनके द्वारा तय की गई दूरी में अंतर कितने का, उन लोगों के द्वारा तय की गई दूरी में अंतर कितने। अगर तुम्हें अंतर पता है तो समय निकालने का तरीका होता है उनकी दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। पता है ना? दूरी का अंतर और अपॉन कर दो चाल का, समय निकल। दोनों के बीच की दूरी कितनी, मतलब दूरी का अंतर कितना है? 110। इसने x की दूरी तय करी और उसने x प्लस 110 की दूरी तय करी, तो दूरी में अंतर कितने का? 110 का। और इनकी चालों में अंतर कितने का? 10। तो यानी कि समय कितना लगा? 11 घंटे। तो बस चाल बिंदु समय था, समय की जगह 11 घंटे यूज कर सकते। इस तरह का सबको पता है कि नहीं? पता है अच्छे से। हम लोग जब पिछली बार बताया था तो ऐसे बताया था कि 11 घंटे लगे, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी 50 × 11, और इसके द्वारा तय की गई दूरी 60 × 11। तो दोनों को जोड़ दोगे तो ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी। अब की बार ये स्टेप ना बता के ये स्टेप बता दिए, तो ये टाइप बताया। तो अगर दूरी का अंतर मालूम है, ठीक है, और चालों का अंतर मालूम, तो दूरी का अंतर अपन चाल का अंतर बराबर समय होता है। दूरी बटे चाल समय होता है, दूरी बटे चाल समय होता है। तो डिफरेंस तुम ले लो डिस्टेंस का भी और स्पीड का भी, तो उसको भी अगर डिवाइड करोगे तो भी टाइम निकल आएगा। नॉर्मली होते ही दूरी बटे चाल समय। तो दूरी का अंतर, चाल का अंतर, इनको भी डिवाइड करोगे तो समय ही मिलेगा। इस सवाल में ऐसा है कि दो लोग ए से बी की ओर जाते हैं, जिनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। एक बंदा पी है, एक बंदा क्यू, और इनकी चालों में अंतर कितने का है? 4 का। ऐसा सवाल में होता है। क्वेश्चन लिखा है ना, 4 लिखा है। इनकी चालों का अंतर कितना है? 4। ऐसा करके कुछ बोला है कि क्यू की गति पी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, ऐसा है? तो पी क्यू की गति पी से 4 कम है, तो चाल का अंतर ही तो हुआ। फिर सवाल में बोला जो क्यू है वो, अब क्यू की स्पीड ज्यादा है, क्यू की स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो ये जल्दी नहीं पहुंचेगा यहाँ पर। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा, तो ये यहाँ पहुंचता, पहुंचकर वापस लौटता है, ठीक है। वापस लौटता है तो ये इससे, ये स्थान ए था और ये पॉइंट बी था, तो ये वापस लौटता है। जब वापस लौटता है तो 12 किलोमीटर की दूरी पे जाके ये पी से वापस मिलता है। ऐसा सवाल में होता है। यहाँ तक ठीक है? तो हमको ये बताओ कि क्यू ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? हाँ 72 है ना, 72, 60 और 12 72। और पी ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? अभी तो सर इसने 48। हाँ वही 48, 60 12 48। पी तो केवल यहाँ से यहाँ तक ही गया है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी? 60 में से ये कितना है? 12। तो इधर की डिस्टेंस क्या बची? तो पी ने तो सिर्फ इतनी दूरी तय करी ना, ये अब तक यहाँ से यहाँ तक चला है। तो पी ने दूरी तय करी कितनी? 48। क्यू ने दूरी कितनी तय करी? दोनों की दूरी का अंतर कितना? 24। अच्छा ये 24 तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ऐसे करके, मतलब क्यू यहाँ से यहाँ तक गया एक्स्ट्रा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो पी ने भी तय करी, क्यू ने भी तय करी। ये डिस्टेंस तो दोनों लोगों ने ट्रैवल करी ना, पी ने भी ट्रैवल करी, क्यू ने भी ट्रैवल करी।
क्यू एक्स्ट्रा जो चला है वो 12 जाना 12 वापस आना, तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि क्यू ने ज़्यादा दूरी तय करी कितनी 24। ये क्या है दूरी का अंतर, और इनकी चालों में अंतर कितना है 4 का, तो दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर समय, तो समय कितना 6, यहाँ तक ठीक है। तो 6 घंटे में P 48 किलोमीटर जाता है, तो P की चाल कितनी 8, Q 60 गया था ये, फिर 12 लौटा था, चलो भाग नहीं गया, उस दोनों की चालों में 4 का अंतर है, इसकी चाल 8 है तो उस चाल का अंतर है तो 12 हो जाएगा। ऐसे दोनों की चालों में कितने का अंतर है 4, इसकी चाल कितनी 8, तो 4 का अंतर कर दो 12। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 गया फिर 12 लौटा, मतलब क्यू ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, और 72 की डिस्टेंस कितने घंटे में, तो ऐसे 12 निकाल दो मर्जी तुम्हें। खुद को बिल्कुल ये समझो कि तुम रेडियो एक्टिव परीक्षण करने जा रहे हो, एक भी बूंद इधर उधर गिरी तो धरती का विनाश तुम्हारे कारण है। एक बहुत महंगी है 30 रुपये नुकसान करा दो इसमें, नहीं नुकसान नहीं, तुम कल 4 शीशियाँ ले आना 100 रुपये दे दे, किस खुशी से सर ऐसे ही ले आ, 20 में माइनस हो जाएगा हम रुपए दे देंगे ना तुम्हें 100 रुपये। अभी दी हाँ अभी कर दो सर कोई दिक्कत नहीं। इतना तो कर ही सकते हैं, ला तो सकते ही हैं सर, ये सब अपने पैसे से नोट कर लिया। हाँ लॉजिक के साथ नोट करना ऐसा है। एक शहर कम से कम तुमने विनाश के कगार पे ला के खड़ा कर सकते। इसकी नहीं गिरी है। नहीं होने दो बिलास। अगला सवाल बोले, और विनाश औसत गंदगी होगी। अभी 3-4 बूंद पानी डाल के काम चला सकते थे। पानी में ये वाला अच्छा हो गया सर, ये पूरी क्लास निकाल दिया। खपत हो रही है। 2 लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं। 2 लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। A और B के बीच की दूरी
100 किलोमीटर है। पी की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटे और बी की चाल नहीं, हाँ, पी की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटे और क्यू की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे। पी की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटे और क्यू की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे। क्यू बी पर पहुंचता है और वापस लौटकर, क्यू बी पर पहुंचता है और वापस लौटकर पी को बी से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। क्यू बी पर पहुंचता है और वापस लौटकर पी को बी से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। x का मान क्या है? मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही स्ट्रक्चर है। लास्ट क्वेश्चन में चालें नहीं दी थी, इसमें ये सहूलियत कर दी कि चाल दे दी। फिर से बोले क्या पिटिया? क्यू बी पर पहुंचता है, इनकी चाल 26 और 54 किलोमीटर प्रति घंटे। पी की चाल 26 है, क्यू की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे। क्यू बी पर पहुंचता है, फिर वापस लौटता है और पी को बी से x किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो x की वैल्यू बताएं। बताएं। बताएंगे। इनकी चालें हैं कितनी? 54 36 54 26 और ए और बी के बीच की दूरी 100 के देखो, जिसकी चाल अधिक है, मतलब जिसकी चाल 54, वो सीधी सी बात है, वो यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, फिर वापस लौटेगा। वापस लौटने के बाद x किलोमीटर और चलेगा, ऐसा सवाल नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे दोनों बंदे आपस में मिलेंगे। ठीक, तो जिसकी चाल अधिक, वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितना गया? 100। तो 100 की दूरी तय हो गई यहाँ तक, सही। फिर वापस लौटा और ये दूरी तय है, यहाँ से यहाँ। अब ये दूरी कितनी पता नहीं, यही तो बताता है कि ये दूरी कितनी, सवाल में यही पूछा। अच्छा, जिसकी चाल कम है, मतलब 26 है, जिसकी चाल 26 है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय कर दी।
ठीक। यस तो इन दोनों लोगों ने ये प्लस ये दूरी कितनी तय करी? दोनों लोगों ने बताना, किसी एक की नहीं बताना। हम जो पूछ रहे हैं, किसने ये दूरी तय करी, ठीक है, किसने ये दूरी तय करी, दोनों लोगों ने मिलकर कितनी दूरी तय करी? तो 100 किलोमीटर ही की तो तय करी, यस यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, टोटल तो 100 ही है ना। यस तो यानी 100 + 100 टोटल दूरी कितनी तय की? 200। ये 200 किलोमीटर का लॉजिक समझ में आया? तो सर अभी ये पी पहुंचा था 100 पूरी अब पी पहुंचे ना पहुंचे, पी जाए भाड़ में, क्यों तो पहुंचा ना, पी पहुंचा क्यों पहुंचा तो 100 चल गए। बुला लो बुला लो। आइए 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 भैया आ जाइए भैया बैठिए मार। अच्छा मार रेडी वर्क करके बता अभी बता रहे अभी तो 200 पहले समझो कैसे है। हम तो करीब वो तो बिटिया की कॉपी में सोल्यूशन देख के बोल दिया था, हमें तो आया ही नहीं था। सर हमने भी जानते हैं तभी 35 के समझ गया था ना सर। देख क्यू जो है वो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गया, ठीक है, तो पूरा गया मतलब 100 किलोमीटर गया है ना, फिर वापस लौटा, वापस कुछ ही दूरी लौटा यहाँ से, बस इतनी यहाँ से। और जो पी था जिसकी स्पीड कम थी 26 थी, वो इतनी देर में यहाँ से लेके यहाँ तक गया। तो इन दोनों लोगों ने कितनी दूरी तय करी? ये दूरी प्लस ये दूरी, दोबारा से 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे दोबारा से। इसमें याद भी रख सकते हो कि इस तरह के पैटर्न में डिस्टेंस दुगनी हो जाती है, जितनी भी दी हो उससे हमेशा दुगनी हो जाती है। तो ए और बी की गैप की दूरी 100 है, जब बी पे पहुंच के बंदा वापस रिटर्न और उसकी दूरी नहीं दी गई होगी कहाँ मिल गई मतलब कितने किलोमीटर पड़ेगी, पड़ी है ना इसमें दूरी हमेशा डबल, 100 से कितनी। अच्छा एक पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला, सुनी तो ही, यस पढ़ो भले ना, कहावतों में तो कोई कमी नहीं, नहीं कहावतें सारी सुन लेते। ज़्यादा अंत भला तो सब भला का मतलब अंत सुनी नहीं तुमने? इसी युग के हैं ये सर अंत भला तो सब भला मतलब हैप्पी एंडिंग की ओर इंडिकेट करती है ये कहावत, कि अंत अगर ठीक है तो सब सही, अंत अगर बेकार है तो, जैसे मान लो तुम अभी जितने भी जान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जिसमें तुम भी टैलेंटेड हो जाओगे, नहीं होगे क्या? कभी तुम तो फिर पेपर कैसे निकालोगे? निकलेगा बिना टैलेंटेड हुए पेपर कैसे निकालोगे? नहीं वो सब जब सब पेपर देने जाता है तो जब देखता है क्वेश्चन होना पड़ेगा ना, तो आंसर पे ग्रीन लाइट जलने लगती है उसी को बोल देने दो। अभी मूर्ख को ये चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ये भी मूर्ख है, ये भी मूर्ख है, ये भी मूर्ख है, हमारे बगल में भी मूर्ख है, सबके समूह कोई दिक्कत नहीं। मैटर ये कि 1-1.5 साल बाद भी तुम मूर्ख बने रहोगे, ये दिक्कत है। मतलब अभी नहीं आता चलेगा, मतलब कुछ दिन बाद तो आना चाहिए ना, अभी ना ही चलेगा। स्टार्टिंग में मतलब अगर तुमको पढ़ते हुए ना, किसी बच्चे को 1-1.5 साल हो गए पढ़ते हुए और उसके बाद भी उसे कुछ नहीं आता तो फिर गड़बड़। 1-1.5 साल बाद भी तुम्हें कुछ नहीं आता तो ये मामला कैसे? 1-1.5 साल में तो आने लगना चाहिए सब कुछ क्योंकि कम से कम हर एक लेसन तुमने 2 बार तो पढ़ ही ली होगी। एक साल में 2 बार हाँ मैथ की बात कर, ये एक ही बार नहीं हुआ ऐसा तो तुम्हें कौन सा 1 साल हो गया? आधा भी नहीं हुआ तो तुम्हारा इस कारण नहीं हुआ क्योंकि तुमने बैच चेंज कर, तो उसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं। बैच चेंज करोगे, मॉर्निंग में कुछ और चल रहा था जब तुम यहाँ पे शाम को आए थे, हमने मना भी किया था बैच चेंज करने से, नहीं किया था, बैच नहीं चेंज करना चाहिए। हम हमेशा यही कहते हैं बैच नहीं बदलना चाहिए, जिस बैच में भी भले तुम्हारे साथ मूर्ख को पढ़ते हो जेल लो, क्योंकि जैसे मान लो अभी इस बैच में है, मतलब इस बैच में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे एंडिंग पे,
तुम अचानक बैच चेंज कर दो, तुम किसी ऐसे बैच में आ जाओ जिसमें मौसम पढ़ा है, तुम्हारा क्लाइमेक्स ही नहीं पूरा होगा साल भर में, यही बोलोगे कि हो ही नहीं, फिर से वही सारे लेसन दोबारा पढ़ोगे। कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे, कहने की बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सुबह परसेंटेज पढ़ा है इस समय। 10 बजे। हाँ, सुबह दोनों बैच में परसेंटेज ही पढ़ा है, दोनों। तो ओवरऑल दूरी कितनी होगी? 200। या हम ये कहावत बता रहे थे, अंत भला तो सब भला। ऐसा हम इसलिए बता रहे थे कि क्वेश्चन जब शुरू होता है तो P और Q दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? दोनों लोग A से किधर जा रहे हैं? B की ओर, दोनों ही लोग। लेकिन Q की स्पीड तेज थी तो वो जल्दी से B पे पहुंच गई, और B पे पहुंचने के बाद वो क्या हुआ? रिटर्न। तो रिटर्न हुआ तो अंत में दोनों लोग की स्थिति कैसी? विपरीत दिशा। अगर तुम एंडिंग में क्वेश्चन देखो तो दोनों लोग एक दूसरे के कैसे चल रहे हैं? विपरीत। और विपरीत दिशाओं में चालें क्या होती? जुड़ती। तो एक की चाल थी 26 और एक की चाल थी 54, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी? 80। तो दूरी कितनी? 200। 100 और 100 दूरी कितनी? 200। तो 200 किलोमीटर की दूरी दोनों लोगों ने किस चाल से तय करी? 80। अंत में देखोगे, अंत में दोनों लोग विपरीत है ना। कोई मूवी देखी होगी उसमें कोई कैरेक्टर नेगेटिव होगा और फिल्म एंड होने से 15-20 मिनट पहले ज़्यादा ही घटना घटित होगी, तो किसी कैरेक्टर का हृदय परिवर्तन होगा। तो फिर तुम्हें उस कैरेक्टर से पूरी मूवी में जो तुम्हें नफरत सी बनी रही, सोचते रहे कि वो टूटे पीटे, तो एंड में खत्म हो जाता है अगर कोई कैरेक्टर का हृदय परिवर्तन होता है ना। तो अंत भला अंत ही देखा जाता है। अंत में दोनों कैसे हैं? विपरीत। विपरीत है तो चालें क्या होंगी? जुड़े। 54 और 26 चाल कितनी? तो दूरी है कितनी? 200। चाल है कितनी? तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। कितना? 2.5 घंटे। इसी को तुम 5/2 के लिख सकते हो, जो अच्छा है। 0 0 कैंसिल, 4 से भाग किया 5, 4 से भाग किया तो घंटे कितने आए? 5/2 या 2.5, 2.5 जो भी बोलना चाहिए। अब A ने इतने समय तक दूरी कितनी तय करी? तो A की वो इसकी चाल कितनी थी? 26। तो 5/2 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा? 65। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी? 65। टोटल कितनी थी? तो ये वाली दूरी कितनी बची? तो यही पूछा है कि B से कितनी दूरी पे दोनों लोग निकले। तो B से कितनी दूरी पे निकले? 35। समझ में आ गया? ऐसे किया हलवा है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। फिर ये लेसन ही पता है, बहुत आसान है। अनुपात समानुपात के बाद और प्रॉफिट लॉस के बाद ये अर्थमेटिक का सबसे बड़ा लेसन है। कितनी क्लासें पढ़ा चुके हैं इस लेसन की? 2-3। तो ऐसे करके समझ लो कि इसकी कम से कम 4-5 क्लासें और पढ़ानी है। ये हाँ बड़ा लेसन है, टाइप ज़्यादा है इस लेसन में। अगला बोले या इसे फिर से बताए? ना बताए? ठीक। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 7/11 चाल
कर ले। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक की जगह अपनी सामान्य चाल चल ले, अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल कर ले, तो 22 घंटे देरी से पहुंचता है। ये कौन सा स्कूल? पता नहीं कैसा स्कूल है जो 22 घंटे देरी से पहुंच रहा है। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल कर ले, तो 22 घंटे देरी से स्कूल पहुंचता है। आज पहुंचना था, कल पहुंचेगा। 22 घंटे देरी से पहुंचा है, टोटल समय तो ज़्यादा ले लिया होगा। 22 घंटे होना दो तो पता नहीं क्या है। किताब है सर, कुछ नहीं कर सकते। स्कूल सर वो घर से निकला ना, स्कूल की जरूरी थोड़ी पढ़ने ही जा रहा हूँ, देहरादून जा रहा हूँ घर से। यार यहाँ मैं गाँव में सर स्कूल जा रहा सर, स्कूल बैग लेके सर को बता दी। अरे बता तो रुको। समझने तो दे दो पहले सर को। 2 घंटे चलो रही हम भाग में थे। ठीक है रहने दो, 22 घंटे देरी से स्कूल पहुंचता है। लेकिन हाँ हमें तो अपनी सामान्य चाल से स्कूल पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? तो अपनी सामान्य चाल से स्कूल पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? तो अपनी सामान्य चाल से स्कूल पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस खाली जो डिजिट है वो माइंड बांधने को तैयार होता है। अब देखो अपनी तुम्हारा जो भी है सही पड़े, अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलता है, मतलब इसकी सामान्य चाल क्या है? पर आज के दिन वो चल रहा है, तो ये इसकी स्पीड का रेशियो। तो तुम लोग को पता ही है कि चाल और समय एक दूसरे के हाँ व्युत्क्रमानुपाती होते हैं चाल और समय। तो चाल में अगर 11/7 का रेशियो तो समय में रेशियो कितना हो गया? तो पहले वो स्कूल पहुंचता था 7 घंटे में, अब पहुंचता है, अब देर लगती है ना, 7 से 11 ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगा मतलब देर हुई, तो कितने घंटे देर हुई? 4 घंटे ज़्यादा लग गए ना। 7 से 11 कितने घंटे ज़्यादा? 4। तो मेरे हिसाब से उसे 4 घंटे ज़्यादा लगे, मतलब 4 घंटे की देरी हुई। और सवाल में कितने घंटे की देरी हुई? तो 1 बराबर 5.5 11/2 1 बराबर 11/2। और सामान्य चाल कौन सी? यही तो है ना सामान्य चाल। तो सामान्य चाल से कितना समय लगता है? 7। तो 7 बराबर 11/2 इंटू 7 यानी 70/2। इसी को चाहो तो 38.5 कह सकते हैं। 38.5 घंटे स्कूल पहुंचने के लगते हैं। यानी आज अगर टाइम से चलोगे तो कल हो सकता है स्कूल टाइम से पहुंचे, परसों तो लेट हो ही जाओगे क्योंकि लौटने में टाइम लग जाएगा। तो सब वो स्कूल इस इरादे से गए ही नहीं, देहरादून जा रहा ना सब पढ़ने। तुम भेज दो वो चले किसी इरादे से, दूसरे का क्या सवाल है? वहाँ पे घंटे की जगह मिनट का यूज होता है। यही ये सब कथड़ी लोग। अगला सवाल बोले इसी तरह का, ऐसा लगा लो कुछ नहीं, सवाल में 22 मिनट होना चाहिए था। 22 मिनट? हाँ तब सर घंटे को मिनट में ये सब अरे तो मिनट ही नहीं आंसर दे देते, क्या करता? नहीं जाता सर।
पॉइंट वही तो है। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलता है। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलता है और 15 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। तो सामान्य चाल से स्कूल जाने में कितना समय लगता है? 60 मिनट में चेंज कर दो। नहीं, इतना कहाँ कोई मिनट में तो है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है, मिनट ही में तो है। हो गया, बताओ। कलरफुल पेन ला रहे हैं मतलब। कलर से जरूरी अरे सर उसको दे दो पिंक कलर की लाइफ कलरफुल ही होनी चाहिए। पिंक कलर में क्या दिक्कत है तुम्हें? आदमी ने डाल ले तो वही कलर इसको मिला लेकिन खाती हंस रहे हो यार, खुद भी हंस रहे हो, हंसा भी ले। लाफिंग गैस है जो तुम्हें हंसा रहा है। क्या था? लाफिंग गैस है वो। ऐसे कम भी तो नहीं है सर। हो गया ना 60। अगला बोले, नहीं हुआ? बिटिया तुम्हारा हुआ? तुम लोग का हो गया कि इसे ही बतियाई? ठीक बतिया। अगला टाइप लिखो। 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर ले तो समीर से 1 घंटे कम समय लगेगा। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर ले तो समीर से 1 घंटे कम समय लगेगा। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर ले तो समीर से 1 घंटे कम समय लगेगा। अभय की चाल कितनी? सही सही, बढ़िया। ऑप्शन दीजिए सर। 4 है, 5 है, 6 है, 7.5 है। कितने हो गए ऑप्शन? कम हो तो और बोल दे। 10 है, 12.5 है, 2.5 है। सही, बढ़िया। 3 भी था ऑप्शन, बताना भूल गए थे। नहीं, स्लिप हो गया, इसमें क्या है भैया? पिंक कलर पे इतना ध्यान चला गया कि ही नहीं रहा ये ऑप्शन में 3 भी। सर बताइए ऑप्शन से कितना? बता तो दिया, 3, 4, 2.5, 6, 5, 7.5। सही बेटी, आप सही। 6 तो हमने खुद ही से बोला ना ऑप्शन।
सर रियल आंसर बताइए, ये बहुत हो गए, कंफ्यूज हो गए, रियल बताइए सर। कितना 5 आ रहा है, 5 है ऑप्शन है, बताइए सर, आ रहा है बता दीजिए। नहीं 5 सही, बढ़िया आया है 5। सर फिर तो 150 भी होगा ऑप्शन में। नहीं बिटिया 150 नहीं। मतलब कोई कुछ भी कहता ऑप्शन में आ ही जाता है। आसपास रहते हैं सर। हमारा नेचर उदार टाइप का है। पूरा हाँ गोलू क्या बोले, जो गोलू बोल देगा समझ गया, ऑप्शन मिल जाएगा, फायदा है क्या? जैसे कोई आंसर बोले उसे गलत बोल दो तो वो बच्चा दोबारा आंसर नहीं बोलता है, ऐसा नहीं सर। होता है। तो आप रियल आंसर बता दीजिए सर, आप ऐसे तुम्हारा कितना आता है? सर यही तो हमको बता देंगे जितना है। बताओ सर। और फिर एक ये भी चीज होती है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में 3 नहीं भी आंसर, किसी में तो होगा ना 3 भी सही। सवाल अगर सही बोला होता भाई, ऐसा सवाल बोल देते जिसमें 3 होता, 3 भी सही था। सर 6 आ रहा है कि नहीं? 5 आ रहा है। अच्छा 6 5 एक ही बात है, 30/6 बराबर 5, 30/5 बराबर 6, सब एक ही बात है। सर एक ही बात है सर। सर देखो पहले अभय को इस सवाल में समीर से कोई लेने ही नहीं है। समीर जो है ना वो केवल तुलना करने के लिए बना। पहले समीर के कंपैरिजन में अभय को 2 घंटे ज्यादा समय लगता है, सवाल में बोला यस ठीक है। जी। पहले समीर के कंपैरिजन में अभय को 2 घंटे ज्यादा समय लगता है। फिर अभय अपनी चाल दुगनी कर लेता है। चाल दुगनी करने का मतलब पहले अगर चाल 1 थी तो बाद में कितनी, ये चालें किसकी, अभय की। यस सर। तो अभय अपनी चाल दुगनी कर लेता है। अच्छा अगर तुम चाल दुगनी कर लोगे तो तुमको समय कम लगेगा, कम क्या लगेगा, आधा लगेगा। सीधे बोलिए सर। चाल दुगनी तो समय आधा, यस चाल में 1 2 का रेशियो तो समय सर। ठीक है। 2 1 समय में अंतर कितने, 1 घंटे। और सवाल में बोला अभय को पहले 2 घंटे ज्यादा लगते हैं और बाद में समीर से 1 घंटे कम लगते हैं। यस सर। पहले 2 घंटे ज्यादा यस और बाद में 1 घंटे कम, यानी समय में अंतर कितने का, 3 घंटे का। ये बात समझ में, पहले 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तुम कुछ भी मान लो, बताओ समीर का कितना समय मान लो, 3 मान लो। समीर को 3 घंटे लगते हैं, भैया ने बोला ठीक है। सवाल में ऐसा बोला है कि अभय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो कितने लगते होंगे, 5। और बाद में 1 घंटे कम लगते हैं तो कितने लगते होंगे, समय में अंतर कितने का, 3 घंटे। बस समझ में। यस समीर का समय कुछ भी, समीर से कोई लेने ही नहीं रहे। समीर एकदम तुम्हारी तरह है, 2 कौड़ी का आदमी, कोई मतलब नहीं ठीक, कोई लेने ही देना नहीं उससे। समीर का तुम कुछ भी समय मान लो ठीक। जैसे समीर का समय मान लें हम 10 घंटे, तो पहले अभय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं तो कितने लगते हैं, बाद में 1 घंटे कम लगते हैं, समय में अंतर कितने ही। ये बात तुम यहाँ से भी समझ सकते हो कि प्लस का 2 घंटे ज्यादा और माइनस का 1। माइनस की संख्या घटाते समय माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, क्योंकि यहाँ समय का अंतर चाहिए। अंतर चाहिए इसलिए क्या करोगे, घटाओगे। घटाओगे 2 में से -1, तो जब घटाओगे 2 में से -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। तो इसीलिए समय में अंतर कितने का, 3 घंटे। यहाँ से भी समझ सकते हो कि समय में 3 घंटे का अंतर। तो 1 बराबर तो 2 बराबर, तो अभय को कितने घंटे लगते हैं, 6। कितने किलोमीटर की यात्रा में, 30 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे, तो चाल कितनी, 5। और जितने भी हमने ऑप्शन बोले थे ना, सबके सब आंसर आ सकते थे। कोई अभय की वास्तविक चाल थी, कोई अभय की बाद वाली चाल थी, कोई समीर की चाल बोली थी, तो सबके सब ऑप्शन में हो सकते थे। जो डिज़ाइन हमने बोली थी वो सोच समझ के बोली थी कि क्या गलती करोगे। गलती क्या सर, हाँ जी, क्या क्या गलत कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं। बाकी ये लेसन